चल गया हूँ। अभी थोड़ा बहुत कहानी बताना होता है। मात्रक जाएंगे, बीमा जाएंगे, रीजन जाएंगे, निगेटिव जाएंगे, पॉजिटिव जाएंगे, क्या फायदा है क्या नुकसान है, यहाँ तक चल जाएंगे। तक अभी हमारा स्टार्ट तो करने दो, यदि इसको मन लगेगा पढ़ाने में। ये फिर से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। लग गया हेडिंग? स्टार्ट है आपका? ठीक है, कैमरामैन फोकस कर ले रहिएगा। इसको बाबू विद्युत विभव एवं धारिता, अब सबका नजर यहाँ होना चाहिए। कुछ हम बोल रहे हैं। दोनों पैके बुकिंग हो गया जी। बोतल पहले, बोतल 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 पानी हल्का से पानी उसमें रखना है। पानी फेंकना नहीं, हल्का से पानी रखना। पानी हल्का से रखना। बहुत और कम हो जाएगा, रहने दो। लाओ यहाँ रखना। बहुत कम नहीं जाएगा? नहीं, बहुत कम में रखना है। इतना रखना कि ताकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए। और पी जाओ, और पिए। एक लो दो, शरीर ऊपर पर टिके है। चलो देखो, और कम डिफरेंस करें हमारा बताना है। हाँ चलो, हाँ पिएगा तो पी सकते हैं। हमारा खाली डिफरेंस बताना, गिरा देना है। हमारा इतना ही बताना है कि ओकरा गिरा देना है। इतना बैलेंस करना है कि वो गिर जाए। गिर जाएगा प्रैक्टिकल हो जाएगा। जब तक नहीं गिरता है तब तक झुकाते रहेंगे। हाँ सर, गिर गया। अरे तुमसे गिरने नहीं होगा। आपसे बढ़िया हम प्रैक्टिकल कर देंगे अगर चाहे। आप समझ लो या कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिकल करो, आओ सामने से। आज भी मेरा थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि बच्चा किया समझ के, है ना। पहले समझो, इसमें विद्युत विभव को समझने के लिए थोड़ा से विद्युत को समझना पड़ेगा, है ना। विद्युत को हम लोग समझ पहले भी पढ़े हैं, फिर से थोड़ा सा पढ़ के इसमें थोड़ा सा स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। हालांकि अलेवल में भी पढ़ना था, इसमें भी पढ़ना है। तो हम लोग विद्युत को समझ चुके थे। विद्युत को पहले भी पढ़े हैं ना। विद्युत क्या पढ़े थे बाबू की कोई परिपथ है। यहाँ से छोटी सी पॉइंट है, डीपली ले जा रहा हूं यहाँ से। विद्युत क्या समझे थे कि किसी परिपथ, मतलब कोई रोड होता है ना, परिपथ है। एक और लाइन की है। कोई परिपथ में अगर आवेश प्रवाह हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू? आवेश प्रवाह हो रहा है। अगर किसी परिपथ में आवेश प्रवाह हो रहा है तो उसको विद्युत कहते हैं। आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत। तो पूछेगा विद्युत क्या है, तो किसी परिपथ में कि रोडों पर जले तले नहीं, कोई परिपथ होना चाहिए उसका जगह जहां तक वो गति कर सके, है ना। गति कर सके, एगो गति कर सके, एगो रुकने की बात आता है। तो ध्यान से देखना बाबू, किसी परिपथ, एक नाम क्या है? परिपथ। और इसका नाम क्या है? आवेश, है ना। किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। सर जी, आवेश के प्रवाह को आप कह रहे हैं विद्युत कहते हैं। क्या अगर किसी परिपथ में आवेश एक ही जगह रुका रहेगा एक ही जगह, तो उसको क्या कहेंगे? स्थिर विद्युत, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ पे ये जो होगा स्थिर है, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसका नाम बहुत पढ़े थे पिछले बार में कि घर्षण विद्युत का है। क्यों कहते थे घर्षण विद्युत? क्योंकि ये घर्षण करने से विद्युत है। तो यानी ये अगर गति कर रहा है तो विद्युत कहते हैं, अगर रुका है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इसमें भी पढ़े थे कि कहीं आवेश रहेगा, कहीं आवेश रुका है, चार्ज कहीं रुका है। और इस चार्ज के कारण जब देखा गया ना, यहाँ पे रख दिया गया और देखा गया इधर उधर से, तो ये अपना प्रभाव को डाल रहा था, खींच रहा था या खेल रहा था, यानी अपना प्रभाव डाल रहा था। तो हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, पढ़े थे ना। तो हम क्या कहे थे कि ये वो सौर आवेश रहता है। ये कैसा आवेश है? सौर आवेश। पूछेगा सौर आवेश क्या होता है सर? अंदर में प्रस्तुत सोर्स आवेश होता क्या? यहाँ पे रुक जाओ, हर बातें को पॉइंट करेंगे। वीडियो के लिए उन्होंने पूरा बनाते रहना, छोटी छोटी बातों को क्लियर कर देंगे।
ये सोर्स आवेश है, नाम दे देते हैं सोर्स आवेश, सोर्स चार्ज। यहाँ हम एगो छटका आवेश रखे, छटका आवेश कहने का मतलब खाली प्रयोग करने वाला, नहीं के बराबर, इसलिए इसको क्यों नोट ले रहे हैं। मतलब आवेश जो है ना इतना छोटा है कि उसको मेजरमेंट हम मतलब खाली प्रैक्टिकल के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये इसको कहते हैं प्रयोगिक आवेश। प्रयोगिक आवेश कहता है सोर्स आवेश, जब यहाँ पे वो आवेश रखे और इसके कारण देखें तो इधर इधर अपना प्रभाव डाल रहा था, तो इस कारण जो प्रभाव डाला, जहां तक प्रभाव डाला उसी को कह रहे थे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या कहता कि सोर्स आवेश के कारण जहां तक सोर्स अपना प्रभाव डालता हो, यानी क्या कहता है कि आवेश जहां तक अपना प्रभाव डालता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत अपना प्रभाव जहां तक डालता हो, जिस क्षेत्र तक वो डाल पाता विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे बात आता है कि सोर्स आवेश, ये हो गया प्रयोगिक आवेश। ये सोर्स आवेश है क्या? तो सोर्स आवेश जो है बाबू वो आवेश का एक भंडार है, सोर्स है, स्रोत है। नहीं कहते कि बैंक में पैसा जमा करो ना, तो बैंक तो पैसा का स्रोत है ना, जितना लेना है लो। वही से अट्रैक्शन और रिपल्शन का पता चलता कि नहीं भाई ओकरा पास ज्यादा है, चलो ओकरे से दोस्ती करते हैं। बैंक में कभी ध्यान देंगे पैसा बहुत जमा कर रहे हैं ना आप, तो बैंक मैनेजर भी आपसे रिलेटेड हो जाएगा, ये मेरा कस्टमर सही है। तो सोर्स जो है मेरा पैसा के अनुसार से देखते हैं तो बैंक बनता है सोर्स। इसी प्रकार यहाँ आवेश है, आवेश यहाँ पे भंडार है, बहुत आवेश है, बहुत आवेश के कारण जो प्रभाव डालता है उसी को बोलते हैं सोर्स आवेश। सोर्स आवेश में ये नहीं कहना कि छोटी सी होगा, सोर्स आवेश थोड़ा सा ज्यादा आवेश है। ज्यादा आवेश होने के कारण अपना क्षेत्र औसा बनाएगा। एक आवेश रहेगा, कहाँ गया छत को हिल जाएगा, मान लो कि ये आवेश है, ये क्या है बाबू? आवेश है। इसके कारण ये प्रभाव डाल रहा है इधर खींचने का, ठेलने का, खींचने का, ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये क्या है? आवेश। आवेश कहिए, विद्युत कहिए, इसके कारण प्रभाव जो डाल रहा है विद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। तो यही जो क्षेत्र कहलाया, एकर कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ ना, तो जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे सोर्स आवेश भी कह सकते हैं। और हम चेक करने के लिए कि हाँ ये सच में यहाँ तक प्रभाव डाला कि नहीं, तो चेक करने के लिए वो प्रयोग करने वाला कुछ लाएंगे छोटा ऐसा, तो यहाँ सोर्स आवेश को रखें और छोटी सी आवेश को रखें, निकले करता नहीं तो बाबू जल्दी आना भाई। एक और छोटा वाला बोलिए। अच्छा लो तनी मनी हो जाएगा। मैंने ये रखें सोर्स आवेश, बाबू ने रखना, ये सोर्स आवेश है, ये प्रयोगिक आवेश है। हम बार बार ऐसे कर करके क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कहां तक अपना ये प्रभाव डाल रहा है। तो जहां तक ये यहाँ पे रखें और ये अपना प्रभाव कुछ न कुछ दूरी तक डाला होगा, इस हमें अपना 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 प्रभाव डाला होगा। हम यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ऐसे कर करके चेक कर रहे हैं। तो चौबगल गोलाकार में ये प्रभाव डाल रहा है, कैसा डाल रहा है? इधर 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 वो अपना प्रभाव डाल रहा है। तो जहां तक प्रभाव डाला उसके अंदर का एरिया को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र समझ आ गया, विद्युत भी समझ आ गया, विद्युत भी समझ गए, विद्युत क्षेत्र समझ गए। तो अब समझ जाएंगे हम विभव क्या होता है, तब समझ आएगा विभव क्या होगा। ध्यान से देखना, ये सोर्स आवेश लेते हैं, यहाँ से अब विभव समझते हैं। थोड़ा सा क्या समझ रहे हैं? विभव। इसको इंग्लिश में पोटेंशियल कहते हैं ना, एकदम अच्छा से समझेंगे बाबू। एक में कहानी है, पहले हम समझ गए विद्युत, विद्युत के बाद समझ गए कि स्थिर विद्युत, और स्थिर विद्युत से समझ गए कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो सोर्स आवेश क्या है, तो प्रयोगिक आवेश क्या है? प्रयोगिक आवेश एक नग्न मात्रा में पाए जाने वाला आवेश है, बहुत छोटा आवेश है, जिसको हम सिर्फ प्रयोग करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं प्रयोगिक आवेश। पूछेगा सोर्स आवेश क्या है, तो आवेश का वह भंडार है जिसे हम उसको जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये भी कह सकते हैं। नहीं, प्रयोगिक आवेश एक छोटा से छोटा आवेश है, एकांक आवेश है, जिसको हम सिर्फ प्रयोगिक के लिए, प्रयोग करने के लिए से उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं प्रयोगिक आवेश। सोर्स आवेश क्या है, तो जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे सोर्स आवेश कहते हैं। सोर्स आवेश प्रयोगिक आवेश के मात्रा में ज्यादा होता है।
सोर्स आवेश की मात्रा ज्यादा होता है, प्रायोगिक आवेश जो है बहुत नगण्य माना जाता है, इसलिए Q नॉट मानते हैं। ओके, तो ये पता चल गया, तो मुझे विद्युत क्षेत्र पता चल गया ना, ये भी पिछले चैप्टर में भी पढ़े। अब थोड़ी सी समझते हैं विभव को, अब समझ आएगा विभव कहता है कि एकांक आवेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उसे उस बिंदु को विभव कहते हैं। पता नहीं चला। क्या बोले सर जी, पता ही नहीं चला, नहीं पता चला। एक वो पाइप खोलो तो अब गड़बड़ा जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा तो वो डंडा बांध हो जाएगा। आगे पीछे की बात बता देंगे, पहले से का दिक्कत है। उससे नहीं होगा। यहाँ एगो और डंडा रहता है, ई वाला खाली खुल जाता। तो उससे ना अच्छा वो कहाँ छोटका बोलिए, एक को गोली बचा के सब एक में डाल दिया रे। खोल एक को कैसे खोल दिया रे, एक को गोली तुम लोग का सारे गोली सा वो चिपक जाएगा। दुआर होगा सब नहीं। हो चुका, एगो खुशी ले भाग गई। दस तेरी अन्ना जा रहा तो हम क्या करें, कुछ नहीं। हम भी ना समझे। हाँ तुम्हें तो विभव समझाया था, तुम्हें समझ आएगा, और नहीं समझ आएगा। नहीं, इससे पहले क्या समझा रहे थे? नहीं। गोली क्यों डाल के क्या वही तो बताएंगे, अभी विभव बताएंगे, वही जानते कि हमको एगो चाहिए जिसमें हम डाल सके। अब नहीं जाएगा तो ओकर कारण बताएंगे, जाएगा तो ओकर कारण बताएंगे, है ना। मेरे तो हाँ सर आपको किया मैं। हाँ सर नहीं जाएंगे तो हमको हंस के हमरो हंसा देता है। नीचे तो पहले हम कुछ किया सर अब बताइए। मुझे देखना नहीं, तू नीचे देखना, ठीक है। हंसी खाली नहीं बना देना। हाँ देख लिया होगा। रोको तो नहीं, ऐसा प्रैक्टिकल है कि इसमें हंसी बर्दाश्त नहीं होगा। हम भी थोड़ा सा सोच समझ के पढ़ा है, इसलिए सोचते प्रोफेसर भी पढ़ा देंगे, बुझाएगा नहीं। अभी हम डिफिनेशन दिए बुझाया नहीं सर अभी हम डिफिनेशन दिए बुझाया नहीं बुझाया, इसलिए थोड़ा सा हंसना चाहिए। कोई आवाज निकालेंगे लेकिन हंसना नहीं। ये वीडियो थोड़ा सा मतलब ये हम करें कि जरा है ही उसी पे फिजिक्स को ना दैनिक जीवन में जो घटना घट रही है, अगर उसको फिजिक्स से रिलेटेड नहीं कर पाए तो समझना भी फिजिक्स का जानकारी तनिक कम। वाह बाबू सुट्टा मारा था, प्रैक्टिकल हो रहा था, कैसे तो प्रैक्टिकल छोड़ दिया सर, छोड़ दिया। हमरा भी रहो ना कुछ दिन, हम सब छोड़वा देंगे ना वो तब नहीं रहेंगे सब चलेगा। ये बाबू रे देखो ना, अगर भीतर में कुछ है, इसको इसका इस आवेश का नाम क्या रखेंगे? यहाँ पे एगो आवेश है, ये कैसा आवेश है? सोर्स आवेश है। चलो एक नाम रख दिए सोर्स आवेश, तो बुजुर्ग होशियार हो गया, बता देगा। इसका नाम क्या है बाबू? सोर्स आवेश। अच्छा, इस आवेश के कारण ये क्षेत्र बना है, तो कौन क्षेत्र बनाया है? कौन क्षेत्र बनाया? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बोलता है विभव जो कहता है ना बाबू कि ये विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदुए पर बात होगा, बिंदुआ पर बात होगा। क्या बात करेगा? वो पाइप खुल जाता ना तो बड़ी मजा आता है। उससे ना होगा सर, वो सीधा वाला तो बता ग्लास में खोल। अगर वीडियो का जो आवाज नहीं करना, हंसी तो आएगा, हंस लेना तनी मनी, लेकिन बर्दाश्त करके। ये बोलता है कि ये सोर्स आवेश है, सोर्स आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो ये पूरा क्षेत्र में क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ से देखो ना, अनंत दूरी है, यहाँ पे क्या है? अनंत दूरी है। इसको क्या मानेंगे? अनंत दूरी। अनंत दूरी में एगो बिंदु आवेश है। कैसा आवेश है? बिंदु आवेश। इसको क्यू नॉट मान लेंगे, एकांक आवेश मान लो। अनंत दूरी पर एक बिंदु आवेश है, यहां से हम आवेश को ला रहे हैं, अनंत बिंदु से ला रहे हैं, ठीक है। किसको ला रहे हैं? आवेश को। आवेश किस में जाएगा? परिपथ में। ध्यान से देखना, अगर ये आवेश यहाँ अभी है, अभी कहाँ है? यहाँ स्थिर है ना। हाँ। तो जब यहाँ पर स्थिर है ना, तो इसको बोलेंगे स्थिति ऊर्जा। मतलब स्थिर ऊर्जा क्या कहते हैं उसको? स्थिति विद्युत, स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर ये बिंदु आवेश यहाँ पर रुका है तो इसको क्या बोलेंगे? स्थिर ऊर्जा। अभी क्या है? ऊर्जा स्थिर है। अगर ये यहाँ पे स्थिर है तो अभी बोलेंगे ये ऊर्जा भी स्थिर है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लगा के बाबू, यहाँ पे क्या क्या प्रेशर लगा देंगे, और यहाँ से ये जो गति करने लगा ना, ध्यान से देखना,
ये यहाँ से लगाए, इस पे जो गति किया, जो गति करेगा तो कौन ऊर्जा कहलाएगा? गति ऊर्जा। पहले यहाँ पे था तो ये स्थिर ऊर्जा था, इसको यहाँ से लाए तो गति में लाए, ला रहे हैं ना। तो यहाँ से किसको ला रहे हैं? एकांक आवेश को। तो यहाँ पे इस आवेश को पूछेंगे तो क्या कहेंगे? स्थिर ऊर्जा भी है। जब यहाँ से ये गति करेगा तो ये गति ऊर्जा कहला जाएगा ना। अब देखो यही बात है कि एकांक आवेश को अनंत से ला रहे हैं और ला के क्या कर रहे हैं? आवेश ऐसे आएगा तो छेद में ढुकाना पड़ेगा। देखो छेद में अगर ढुक गया तो ठीक है, और नहीं ढुकेगा तो जबरदस्ती करना पड़ेगा। यस सर, करना पड़ेगा ना। हाँ सर। कहाँ गया वो बड़का? ये आवेश था, एकांक आवेश था। अब देखो बड़का आवेश लाते देखेंगे, बड़का आवेश को ला रहे, जा रहा है, ढुक रहा है, नहीं छेद छोटा है। हाँ, जब छेद छोटा है तो ढुकेगा, इसको डालेंगे तो ये एकांक आवेश है, ये बड़का आवेश था ना। अब ये पहले बड़का आवेश था, ये एकांक आवेश जा रहा है, ठीक है। तो छेद छोटा बड़ा चला लीजिए सर। हाँ छेद बड़ा, तू नहीं बोलो यार, आवाज पूरे चले सर। आज हमारे यहाँ आ रहा, उतना दिन से ना आ रहा। यहाँ से हम इसको डाल रहे हैं बाबू, एकांक आवेश। आदमी यहाँ पे ये आवेश है तो स्थिति ऊर्जा है, और इसको इसमें ढुका रहे हैं तो ढुक नहीं रहा, क्योंकि आवेश ज्यादा है, आवेश ज्यादा है ना, तो ढुक नहीं रहा, छेद छोटा, इसको हटाओ। अब क्या करेंगे? एकांक आवेश को लाएंगे। एकांक आवेश को कहाँ से ला रहे हैं? अनंत बिंदु से ला रहे हैं। अभी क्या है? स्थिर है, स्थिर है ना। अनंत बिंदु से एकांक आवेश को कहाँ पार हो गया सर। एक आदमी आता है, इन्हें तो हाथ लगे ले रहना, इधर से आएगा, इन्हें पकड़ ले रहना, छान लेना चाहिए, लगाना, ताकि कॉन्सेप्ट में नहीं होता है, जल्दी पढ़े भी नहीं करता है, लेकिन जबरदस्ती पढ़ाना पड़ा। आप यहाँ हाथ लगे तो हम पूछेंगे कि हम विद्युत क्षेत्र में पहुंच गया, ठीक है ना। कहेंगे कहाँ पहुंचा तो कहिएगा विद्युत। देखो बाबू, ये अभी यहाँ पे है तो कौन ऊर्जा में है? स्थिति ऊर्जा में। इसको ये कैसा आवेश है? छोटा आवेश है, एकांक आवेश है। इसको प्रयोगी के लिए से लाते हैं। तो अनंत बिंदु से स्थिर आवेश को हम देखो कहाँ ले जा रहे हैं, तू बोलना। हम डाल कहाँ गया? विद्युत क्षेत्र में पहुंच गया, यहाँ पहुंचा ना, कहाँ पहुंचा? विद्युत क्षेत्र के कहाँ विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक पहुंचा होगा। आप पकड़ के बताइए कौन बिंदु तक पहुंचा है। यहाँ पे हाथ लगे रहिएगा, बिंदु तक बताइएगा कि ये बिंदु तक पहुंचा है सर, ठीक है। मैं अभी कैसे बताएगा? जब जाएगा तो बताना। अरे जाएगा एक हाथ ऐसे लगा, अरे तो बोल ही ले, आवेश नहीं गिरा तो कौन सी करेगा? हाथ में गिरेगा तो कौन सी दिखेगा? हाँ सर, दो लेगा सर, बाद में टेंशन नहीं लीजिए। तो यहाँ से इसके आदमी स्थिर है। अरे सीटी अब ये बजाने वाला, बाद में बजाइए। यहाँ से हम एकांक आवेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु के, अच्छा यहाँ पर आया था ना? यहाँ पर आया था, यहाँ पे आया, वहाँ ना आया, उससे तनी को नीचे आया, तनी को नीचे आया। तो फिर मानते हैं वहाँ थोड़े सा यहाँ आया। नहीं सर, मानते का है जहाँ है वही बोलो। अच्छा लो फिर से कर देते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा बड़ा आवेश को ला पा रहे हैं? नहीं। छोटा आवेश को ला रहे हैं? कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। अब देखो अब है अनंत से लाने में कौन जा रहा है? क्यों? क्योंकि छेदा इसका उस लायक है, तो छेदा में हम डाल रहे हैं। यहाँ से अनंत बिंदु से आवेश को ले जा रहे हैं। अब ऐसा क्या था? विद्युत क्षेत्र कहाँ पहुंचा? यहाँ विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक पहुंचा। जहाँ पहुंचा ना वहाँ पे एक दाग लगाओ, जहाँ पे पहुंच गया, जहाँ पे गिर गया वहाँ पे दाग लगेगा। यस सर, लगेगा ना? दाग लग गया सर। अब होते नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर रहे थे बाबू कि लाए है ना, यहाँ से एकांक आवेश को लाए। कहाँ से लाए? अनंत बिंदु से कहाँ तक लाए? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। विद्युत क्षेत्र तो इतने बड़ा है, लेकिन किस बिंदु तक लाए? यहाँ तक। तो यानी किसी बिंदु तक लाए। किसको लाए? एकांक आवेश। बड़का आवेश आ रहा था नहीं, छोटा आवेश लाना पड़ रहा था। बड़का आवेश क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि यहाँ से जो बड़का आवेश दे रहे थे छेदा छोटा था, है ना। हाँ सर। इसलिए प्रयोगी करने के लिए हमेशा छोटा आवेश एकांक आवेश लाया जाता है। तो एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, उससे उस बिंदु को, ये बिंदुआ का नाम है विभव। क्या है? तो डिफिनेशन बताना एक के बार में। डिफिनेशन कहेंगे अनंत या अनंत दूरी से एकांक, ऐसे बोलना, एकांक आवेश को
अनंत बिंदु से एकांक आवेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है, उसे इस बिंदु को विभव कहेंगे। उसे उस बिंदु को क्या कहेंगे? विभव। फिर से ध्यान से सुना। एकांक धन आवेश, कैसा आवेश है बाबू? एकांक है। बड़का आप आया था नहीं ना, छोड़ के आया। एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में डब्ल्यू कार्य लगता है, तो कहेंगे जो कार्य लगता है उसे उस बिंदु को, लास्ट में बिंदु का नाम लेना है, कहा कि बिंदु का कहते हैं, उसे उस बिंदु को विद्युत विभव कहते हैं। डेफिनेशन क्या बताएंगे? अनंत क्या कहेंगे? एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु को विभव कहते हैं, ठीक ना? या विद्युत विभव कहते हैं। और डेफिनेशन बताओ तो, कोई डेफिनेशन इसका बताओ। हाँ। ऊपर से किसी एकांक धन आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र पर किसी बिंदु पर कार्य करने में जो लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, समझ गया ना? समझ गया। चलो अब एक प्रैक्टिकल है, रुको। सर टाइम हो गया सर। नहीं प्रैक्टिकल अच्छा सुनिएगा, अभी स्थिर दिखाए थे ना, यहाँ पे रुको ना, लिख लेना या छात्र कुछ तो लिखना। और प्रैक्टिकल में तो कर दे, अगर मानने की कोशिश की है, जब प्रैक्टिकल में करेंगे तो स्थिर ऊर्जा था, यहाँ पे रुकल था, विराम था, तो स्थिर ऊर्जा था। अरे यहाँ देखो, यहाँ विराम था तो स्थिर ऊर्जा था, यहाँ क्या हुआ? गति में आ गया था, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? गति ऊर्जा। गति ऊर्जा कहलाया ना। यहाँ पहले विराम था, यहाँ लाए तो गति ऊर्जा कहलाया ना। इस बिंदु तक लाए तो विभव कहलाया। पहले स्थिर था, गति हुआ, इस बिंदु तक ला दिए तो विभव कहलाया। विभव कहलाया ना। इसमें यहाँ से थोड़ी सी यहाँ आएंगे ना, तो पहले यहाँ आए, उसके बाद कहाँ आया? यहाँ से यहाँ तक के तय करने में ना जो बीच के विभव का अंतर आएगा उसको विभवांतर कहेंगे। क्या बोलेंगे? विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहेंगे? कि एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु, ए मान लेते हैं, ए से बी, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु के बीच के विभव को अंतर को विभवांतर कहते हैं। सिंपल भाषा में कहेंगे दो बिंदुओं के बीच के विभव को अंतर को विभवांतर कहते हैं।